हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटरी फॉर्म मोल वेस्कुलर मोलर एंड मोलर प्रेगनेंसी। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेजेंटा वेयर देयर आर पार्शियली डिजेनरेटिव एंड पार्शियली प्रोलाइफरेटिव चेंजेस इन द यंग कैरियोनिक बिली। दिस इज नोन एज हेरिडिटरी फॉर्म मोल एंड मोलर प्रेगनेंसी। इसमें क्या है? इसमें प्लेजेंटा की एबनॉर्मल्स कंडीशंस होती हैं, जिसमें पार्शियली जो प्लेजेंटा है वो डीजेनरेट होती है एंड पार्शियली प्रोलाइफरेटिव होता है, और ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है यंग कैरियोनिक बिली में। दिस इज नोन एज, जिसे हम हेरिडिटरी फॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। इट इज़ अ गेस्टेशनल एट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। इसे हम एट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के नाम से जानते हैं इस प्रॉब्लम को। इंसिडेंस इन इंडिया अबाउट एंड इन 400 प्रेगनेंसी अकर, मतलब इंडिया के अंदर 400 प्रेगनेंसी में से किसी एक ऐसे केसेस को हमें देखने को मिलता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? द कॉजेस इज नॉट डेफिनेटली नोन बट इट अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू ओवुलर डिफेक्ट। मतलब जो इसकी जो कॉजेस है डेफिनेटली नॉन, किसी को पता नहीं है एग्जैक्ट क्या कॉजेस है होने का, लेकिन ये रिलेट करता है ओवुलर डिफेक्ट, मतलब एबनॉर्मल ओवम की वजह से हो सकता है। वुमेन ओल्डर देन 35 ईयर्स या 35 ईयर्स हो गया वुमेन का ज़्यादा। मैटरनल एज अंडर 16 ईयर्स ऑल्सो एट रिस्क। डाइट लो इन प्रोटीन विटामिन ए एनिमल फैट्स, ये सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है। टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, पार्शियली एंड कंप्लीट। पार्शियली का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी अब क्या होता है? देयर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लेजेंटा एंड सम फीटल डेवलपमेंट। जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी होता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है प्लेजेंटा की एंड सम फीटल डेवलपमेंट, मतलब कुछ फीटल डेवलपमेंट भी होता है। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, देयर इज एन एबनॉर्मल प्लेजेंटा बट नो फीटस। जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होता है उसमें प्लेजेंटा की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें फीटस की ग्रोथ नहीं होती है। सिम्टम्स अब हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? नोजिया एंड वोमिटिंग सीवियर इनफ दिस रिक्वायर अ हॉस्पिटल स्टे। इसमें सीवियर नोजिया और वोमिटिंग होगा जिसमें रिक्वायर होगा हॉस्पिटल स्टे की। वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, डार्क ब्राउन और ब्राइट रेड। इसमें वजाइनल ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months तक प्रेगनेंसी में। ये डार्क ब्राउन या ब्राइट रेड कलर का हो सकता है। पासिंग ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स थ्रू द वजाइना। इसमें क्या है? ग्रेप लाइक मतलब जो अंगूर के जैसे होता है ना, उसके जैसा वो फ्लूइड से भरा हुआ वजाइना से पास आउट होगा। सिम्टम्स सिमिलर टू प्री एक्लेम्सिया, डेट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मतलब जो प्री एक्लेम्सिया में सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर इसमें देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कफिंग होगा, एबनॉर्मल स्वेलिंग हो सकती है, फटीग। फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्या क्या कर सकते हैं? अनयूजली लार्ज यूट्रस 50% ऑफ केसेस एंड 700 स्मॉल 33% ऑफ या गेस्टेशन डेट्स। इसमें क्या है? अनयूजली लार्ज यूट्रस में 50% केसेस में देखने को मिलते हैं एंड 33% हमें स्मॉल केसेस में देखने को मिलता है, मतलब 700 फॉर गेस्टेशन डेट्स में। नो फीटल हार्ट रेट साउंड, नो क्विकनिंग। इसमें फीटल हार्ट रेट साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा और क्विकनिंग नहीं। क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट टाइम बेबी मूवमेंट का, एक मदर को फर्स्ट टाइम बेबी का मूवमेंट फील होता है, वो नहीं होगा। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सीवीसी, केएफटी, एलएफटी, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा, लेवल ऑफ एसटीजी एंड एक्सरे, एमआरआई एंड सीटी एक्सरे हम करेंगे। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगा? हार्ट फेलियर हो सकता है, एनीमिया फ्रॉम क्रोनिक ब्लड लॉस, एनीमिया हो सकता है क्रोनिक ब्लड लॉस होने की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हो सकता है। रप्चर ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस रिजल्टिंग इन द हेमरेज, रप्चर हो सकता है वॉल का यूट्रस का। डेवलपमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा, मतलब डेवलपमेंट होगा कोरियोकार्सिनोमा का, ये एक टाइप का कैंसर होता है। मेटास्टिस ऑफ द कैंसर टू लंग्स, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, जीआई थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जो कैंसर है वो एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह पे फैलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक जैसे कि लंग्स, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, किसके थ्रू? ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैल सकता है। अब हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? सम हेरिडिटरी फॉर्म मोल डिसअपीयर स्पॉन्टेनियसली, मतलब कुछ केसेस में जो क्या होता है डिसअपीयर स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ही खत्म हो जाता है। डीएनसी हम प्रोवाइड करेंगे, हिस्टेक्टोमी या कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन के थ्रू इसे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे।